Non-stop coverage on Times Now from Ayodhya, the temple town painted all saffron. It's a celebration of the Sanatan Astha, our civilizational heritage. And look at these momentous pictures, viewers, because in what is being seen as a prelude to the Pran Pratishtha ceremony on January 22nd, Prime Minister leading from the front, and this is his vision of Astha, Vishwas and Vikas. It is important to highlight the kind of development work that has been undertaken by the Modi government as also by the state government in the temple town of Ayodhya, because the vision is, the resolve is to make it a tourism hub for decades altogether. Because of the litigation and the hesitation that followed, Ayodhya was in a way sidelined. Now, with the rising of the grand Ram temple in Ayodhya, the government wants to leave no stone unturned in ensuring that the civilizational message reaches the world. वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये नई इमारत का उद्घाटन भी किया गया और अब कुछ ही देर में देखेंगे आप दोनों नई ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, जिस रूट से वो गए थे उसी रूट से एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट पर उनको एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली की तरफ उनकी रवानगी होगी। लेकिन इस समय हमारी संवाददाता भावना किशोर आपको बता सकती हैं वहां रेलवे स्टेशन पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज, तमाम हलचल के बारे में। ओवर टू यू भावना। बिल्कुल दिनेश, ये ट्रेन अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जो स्टेशन है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। अब अगले कड़ी में अगर बात करें तो रेल जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जो ये सौगात देने वाले हैं देशवासियों को। और ये ट्रेन जो है वो जोड़ेगी अयोध्या से तमाम राज्यों को। अगर ये बात करें, ये जो पहली ट्रेन है अमृत भारत की, ये जोड़ने जा रही है अयोध्या से बिहार और बिहार से नई दिल्ली के आनंद विहार तक। यानी कि जो राम भक्त बिहार और यूपी से आना चाहते हैं उनके लिए ये ट्रेन एक बिल्कुल तैयार हो चुकी है और पूरे वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। फिलहाल ये देखिए किस तरह से, और अगर बात करें, देखिए हम और आप लंबे समय से देख रहे हैं किस तरह से ये स्टेशन जो है अयोध्या धाम उसे तैयार किया गया है। और जैसे ही राम भक्त स्टेशन पर उतरेंगे तो उन्हें जो राम मंदिर की झलक है वो स्टेशन से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस पे कलर पर आप गौर फरमाइए कि किस तरह से केसरिया और काले रंग की इस अमृत भारत एक्सप्रेस की खूबसूरती आप देख सकते हैं। अंदर भी आप देखिए किस तरह से बच्चे जो बैठे हुए हैं बस प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से इन सभी बच्चों को ये पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्टेशन पहुंच चुके हैं। फिलहाल देखिए सिक्योरिटी जो अलर्ट था वो काफी देर पहले से कर दिया गया था, मीडिया को थोड़ी दूर पे रखा गया है क्योंकि जल्द ही ये जब ट्रेन चलेगी तो हम इस ट्रेन में सवार होकर गोरखपुर तक सफर तय करने वाले हैं और हम दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेशन पे लोग इंतजार कर रहे हैं इस अमृत भारत का। और देखिए सामान्य और आम लोगों के लिए अमृत भारत जो है वो बनकर तैयार हुई। आपको याद होगा कि जब वंदे भारत शुरू हुआ था 2019 में बनारस से, उसके बाद कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस देखने को मिली, लेकिन लोगों जो सामान्य और आम लोग हैं उनके मन में एक सवाल था कि क्या हम जैसे आम लोग जो कम पैसे कमाते हैं क्या हमें भी इस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। तो देखिए अब जिस तरह से वादा किया था भारत सरकार ने, रेल मंत्री ने, कि हम जल्द ही ऐसी ट्रेन बनाएंगे जो पूरी तरीके से अत्याधुनिक होगी। और देखिए ये स्लीपर ट्रेन है, हर सुविधाएं है इसमें। अगर बात करें सीट्स जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं, इसमें फैसिलिटीज की बात करें तो काफी नई नई चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। और पिछले लंबे वक्त से हम दिखाने की भी कोशिश करें किस तरह से इसकी जो डिजाइनिंग है उसे बदल दिया गया। और सबसे बड़ी बात है ये जर्क फ्री है, क्योंकि कई बार हम जब सफर करते हैं तो ट्रेनों में कई बार झटके लगते हैं, लेकिन अब ये झटके नहीं लगेंगे आपको। इसके साथ ही अगर बात करें तो इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान दिया गया है। इसमें डिस्प्ले लगाया गया है, यानी जो यात्री सफर कर रहे होंगे उनको हर बात की जानकारी होगी कि अगला स्टेशन कौन सा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही जो राम भक्त अलग अलग जगहों से यहाँ पर आएंगे और स्टेशन पे उतरेंगे तो उनको पूजा पाठ की तमाम सारी दुकानें यहीं से दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही अयोध्या में कदम रखा तो वो जो धाम वाली एक फीलिंग होती है, एहसास होता है, उन्हें रेलवे स्टेशन से नजर आएगा। और इसी के तर्ज पे एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है, जहां पर एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत है, मंदिर के तर्ज पर है। तमाम ऐसे खूबसूरत तस्वीर होंगे जो रामलला के जीवन से प्रेरित है, जहां पर रामलला का कैसे जन्म हुआ, वो कैसे वहां रहते थे अपने घर पर, जब उनका विवाह हुआ माता सीता से, वो सारे झलक उस रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट में हर जगह देखने को मिलेंगे। देखिए ये बच्चे छोटे छोटे हैं, यंग है, वो भी काफी उत्सुक है तमाम सारी चीजों को जानने के लिए और बेहद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर तमाम सारे काम किए हैं उससे वो काफी ज्यादा प्रेरित नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है ताकि एक परिंदा भी पर ना मार सके। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में देखिए उनके साथ योगी आदित्यनाथ है, यूपी के मुख्यमंत्री है, और इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको लगातार बताते हुए कि कितने वक्त में और कितने लागत में पूरा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, इसका मॉडल किस तरह से है। लंबे वक्त से इंतजार भी हो रहा था कि कब आखिरकार ये अयोध्या धाम बनकर तैयार होगा। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसके नाम को लेकर भी जो भेजा था पत्र, और अब जब कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान हुआ कि अब ये स्टेशन जो है अयोध्या धाम के नाम से जाना चाहेगा। फिलहाल आप देखिए दूर से अगर इस ट्रेन पर नजर डालिए कि किस तरह से ये स्लीपर ट्रेन जो है वो आपको नजर आ रही होगी। कुछ दिन में ये भी कहा जा रहा है कि अगले मार्च तक वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भी जो है वो पटरी पर। बिल्कुल जिस तरह से देखिए बच्चे कितना एक्साइटेड है आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। और हम लोग बस मिलना भी चाहते थे पर मिल नहीं सकते। लेकिन आप उनको देख तो सकते हैं। नो मैम वो भी नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल होगा, वो बाहर आगे खड़े हुए हैं। और देखिए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। कितने एक्साइटेड है आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? कोई